हम फिर से आपको जोड़ते हैं करनाल सचिवालय से। अभी जितेंद्र जी आए हैं और क्योंकि समुदाय जो अड़ा हुआ है कि डीसी साहब को ही ज्ञापन देंगे, लेकिन जितेंद्र जी कह रहे हैं कि चलो एसडीएम साहब से ज्ञापन दिलवा देते हैं, लेकिन एक ही मांग पे अड़ा हुआ है कि करनाल डीसी साहब को ही ज्ञापन दिया जाएगा, उन्हें ही बुलाया जाए और तभी हम यहाँ पर हटेंगे। आप देख सकते हैं कि सभी जो हैं, सभी के सभी जो है जाट समुदाय जो हैं वो जुड़े हुए हैं यहीं पर। एक ही बात पर अड़े के डीसी साहब को ही ज्ञापन देंगे। हम बता दें जो भी दर्शक अभी साथी हमारे जुड़े हैं कि सरकार जो है पिछले कुछ दिन पहले फरीदाबाद के अंदर जो है जो राजा हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हैं, जाट समुदाय से हैं, उनका गुज्जर समुदाय और कोई कहता है कि राजपूत समुदाय से हैं, और वहाँ पे सरकार के कुछ मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने वहाँ पे मूर्ति स्थापना की। उसी के विरोध में अभी कुछ दिन पहले जो हैं वो राजपूत समाज से भी लोग यहाँ पर आए थे डीसी साहब से ज्ञापन देने। और आज जाट समुदाय के करनाल जाट समुदाय से सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है वो भाईचारे को तोड़ना चाहती है। पहले क्योंकि किसान आंदोलन जो है वो चल ही रहा है, किसानों के आंदोलन से जब सरकार कुछ नहीं कर पाई, किसानों को विफल नहीं कर पाई किसी भी ढंग से, तो फिर जो हैं आप देख सकते हैं अधिकारी बात करते हुए कि क्या डीसी साहब, क्योंकि डीसी साहब से ही ज्ञापन देने की मांग पर अड़े हुए हैं सभी, लेकिन अधिकारी फिर भी बात कर रहे हैं कि आप एसडीएम साहब को बुला देते हैं। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और अभी 5 मिनट का समय जो है वो दिया था कि 5 मिनट का समय, और ये प्रशासन के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अभी एग्री हुए हैं। अभी डीसी साहब को ही ज्ञापन दिया जाएगा और एक शिष्टमंडल जो है, जो शिष्टमंडल जो है वो जाएगा और डीसी साहब को ज्ञापन देगा। आप ये करनाल से ताज़ा तस्वीरें हैं जिला सचिवालय से, सेक्रेटेरिएट से, जहां पर जाट समुदाय के लोग जो हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं, उनका आरोप है कि सरकार जो है हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है। जो हमारे समुदाय से राजा हुए उनके इतिहास से छेड़छाड़ किए जा रहे हैं और राजनीति खेली जा रही है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो यूपी चुनाव का है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जाकर उस चुनाव को जीतना चाहती है। पूरी ताकत जो है यूपी के अंदर झोंक दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसी को देखते हुए, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर ये हुआ और फरीदाबाद गाजियाबाद जो है ये जुड़ा हुआ एरिया जो है वो यूपी से जुड़ा हुआ है, और यूपी के इलेक्शनों को मद्देनज़र ये देखा जा रहा है कि इस तरह का जो काम किए जा रहे हैं, इस तरह का जो ऐसे इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है, और इस बात से जो है वो नाराज़ हैं, जाट समुदाय के लोग नाराज़ हैं। और अभी प्रशासन के साथ में बातचीत हुई और डीसी साहब से वहीं पर उनके ऑफिस में जो है ज्ञापन दिया जाएगा। अभी डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा और अभी जो शिष्टमंडल जो है वो पूरा डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। और क्योंकि वैसे तो यहाँ पर अड़े हुए थे कि यहीं पे डीसी साहब आएँ, लेकिन बातचीत सफल हुई और डीसी साहब को ज्ञापन जो है एक शिष्टमंडल जाकर देगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और अभी आप देखेंगे कि डीसी साहब को ज्ञापन देने जो है एक शिष्टमंडल जाएगा और सिलेक्टेड टीम जाएगी, सभी को तो वहाँ पर एंट्री नहीं है, और मुख्यमंत्री के नाम से डीसी साहब को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा कि अगर मुख्यमंत्री जी को चेताया जा रहा है कि अगर इस तरह से आप बाज नहीं आए तो फिर आंदोलन तेज होगा और किसी भी तरह के सामाजिक
समाज के अंदर जो जिस तरह से दरार डाली जा रही है, इस तरह से इस दरार को हम डलने नहीं देंगे। चाहे गुज्जर समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे जाट समाज हो, हम सब एक हैं। हम राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार नहीं होंगे। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन को 8 महीने हो गए और सरकार जो है किसी भी तरह से सुनने को कोई भी बात तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जाट समुदाय के लोग जो हैं एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि डीसी साहब को ही ज्ञापन देंगे। प्रशासन के लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि एसडीएम साहब को हम बुला देते हैं, लेकिन एसडीएम साहब पर एग्री नहीं हुए। अब फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद यहीं पर बुलाने की बात कही जा रही है। कुछ लोग कुछ जो साथी हैं जो कुछ साथी जो हैं वो कह रहे हैं यहीं बुलाओ, लेकिन जो शिष्टमंडल है वो जाते हुए और डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने जाते हुए। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त जो है वो आने वाला है। आज 12 तारीख है, 3 दिन बाद 15 अगस्त है। तो तिरंगा यात्रा कहीं पर चल रही है, कहीं पर किसानों ने तिरंगा यात्रा का ऐलान किया और तिरंगा लेकर ही आज जाट समुदाय के लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने एक ही मांग रखी कि जिस तरह से राजाओं के इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है, इस छेड़छाड़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल सचिवालय की जो ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि डीसी साहब को ज्ञापन देने जाते हुए शिष्टमंडल एक गया है और मुख्यमंत्री जी के नाम पर यह ज्ञापन है। और मुख्यमंत्री जी को भी कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जा रहा है कि इस तरह से जो ये देखिए मुर्दाबाद के नारे जो हैं जिला प्रशासन के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। क्योंकि डीसी साहब यहाँ बीच में नहीं आए और शिष्टमंडल को वहीं बुला लिया। तो हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जो है वो मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दोस्तों जिला प्रशासन अनपाल की जय हो। लाइव तस्वीरें देखिए किस तरह से जी आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी बैठे ही हुए हैं, उठे नहीं हैं। जब तक शिष्टमंडल आता नहीं तब तक किसी भी तरह की कोई भी ये प्रदर्शन नहीं रुकेगा। और अभी हम एक और साथी हैं जो जाट समुदाय से आए हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे। जिन्होंने जाट जाति में जन्म लिया वो हमारे पूर्वज हैं, ना कि हम नहीं चाहते कि भाई जैसे और समुदाय उन्हें अपना बता रहा है। उनके पास कोई तथ्य नहीं है, हमारे पास सारे प्रमाण हैं उनके। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर अपना डीसी साहब को अपना ज्ञापन देने के लिए पहुँचे। अच्छा, तो क्या पूरा मैटर क्या था सर? थोड़ा चलो ब्रीफ में। हाँ, ये 8 तारीख को एक फरीदाबाद के अनंगपाल गांव में मूर्ति स्थापना हो रही थी। वो पता लग गया हमारे समाज को भी। और वो अनंगपाल गांव है, उसकी वीडियो भी रिलीज हो गई है। वहाँ जो बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं कि भू माफिया इकट्ठे होकर के मूर्ति की आड़ में ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं। चलो ठीक है, मूर्ति पे कृष्ण मंत्री कंवरपाल गुजरिया लोग जा रहे हैं। ये अनंगपाल की मूर्ति वहाँ पर लगा रहे हैं। ये मूर्तियाँ तो आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले आप बागपत में जा कर के देखो, आप अलीगढ़ में जा कर के देखो, आप पेशवा में जा कर के देखो, आप लोग जहाँ जहाँ भी जाओगे 3000 गाँव हैं हमारे पूरे देश में। 3000 गाँव हैं तोमर खाप अनंगपाल परिवार के जो जाट समाज के हैं। अगर इन बिरादरी भाइयों से पूछोगे तो इनके 25 या 8 हो गया। वैसे तो ऐसा लगता है कि सारे एक ही उसमें से निकले हैं। तो रिट दायर की 6 तारीख को हमारे वकील ने याचिका दायर की और जब नोटिस भेजा ना डीसी के पास, डीसी ने जब कंवरपाल को इनको फोन किया, नाम मत लिखना, मूर्ति लगा देना, नाम नहीं लिखा गया। तो इस तरह से छेड़खानी महापुरुषों के साथ। असल में पाकिस्तान में एक अली खान चौहान है, उसका नाम है, और वो लेखक है। उसने क्या किया, जो हमारी किताब थी ना BS दैया की, ये अनंगपाल की, वह किताब चुरा ली
तो उसने उसको उर्दू की किताब है, उस पे जाट शब्द काट करके गुज्जर शब्द लिख दिया। अच्छा। और वो पाकिस्तान से किताब यहाँ आ गई, या तो इन लोगों ने सरकार क्या ना कराया षड्यंत्र, वो किताब लेके घूम रहे हैं। तो इस तरह से डिबेट कराओ, एक बिठा लो, अगर सारी बिरादरियों के एक आदमी को बिठाओ पता लग जाएगा। पर हमने कोर्ट में केस डाल दिया है, आज हमारा वकील अभी कल को डल जाएगा। अच्छा। सारे सबूत, इसलिए हम ज्यादातर सबूत आपके सामने ऊपर निकालना चाहते हैं, और कोर्ट अपना दूध का दूध पानी का पानी करेगी। और 10-15 दिन के अंदर कितने भी तथ्य आपने जुटाएंगे, इससे हाँ। पहले कब ये जुटाए गए थे तथ्य? तो हम तो 15 दिन से देख रहे थे, कभी कोई बिरादरी सड़क पे आकर के उसको हमारे महापुरुष को अपना बना रही है, कभी दूसरी बिरादरी आकर बना रही है, हमें बनाने दो। अब बताइए 1051 में पैदा हुआ नंगपाल, और 1081 में उसकी डेथ हो गई, और 1111-12 ईस्वी के बाद हमारे पृथ्वीराज चौहान जी, हमारे सम्राट महाराजा, सारे देश के महाराजा वो पैदा हुए। अब उनके साथ रिश्तेदारी बन रही है, वो कैसे बन जाएगी? इससे पहले एक समाज के लोग सड़कों पे आए थे, अब आप सड़कों पे आए हैं, तो क्या मानते हैं जाति की राजनीति हो रही है? हमने जानबूझ करके आना पड़ा। अगर हम बात क्या करें, जब जैसा राजा वैसी प्रजा, जब राजा चाहता है देश का कि आपस में भिड़े, इसका वोट बैंक बढ़ता है, कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी कुछ ही कुछ। हमको इसलिए यहाँ पर आना पड़ा। एक तो हम सबूत देना चाहते हैं, एक मीडिया के द्वारा हम बताना चाहते हैं कि 10 दिन बाद आपको वो खुलासे सामने आएंगे कि उसके परिवार का आदमी ही वीडियो रिलीज करेगा कि मैं बोल। आपने कहा कि वो आपके समाज का, इससे पहले जो लोग सड़क पे आए थे वो कह रहे हैं हमारे समाज का। फिर मैंने आपसे बता तो दिया, उसकी 51 में पैदा हुआ, 81 में डेथ हो गई। और आप ये दूसरी जो बिरादरी भाई है, उनके जो महापुरुष है, उसका जो रिश्तेदारी बता रहे हैं, उनका जन्म और मृत्यु कर लो। 3000 गाँव हैं, 25 गाँव से ज़्यादा नहीं है तोमर के। दूसरी देखो, राजपूत में भी तोमर हैं, गुजरों में भी तोमर हैं, और जाटों में भी तोमर गोता है, और अनंगपाल तोमर था। पर 3000 गांव अनंग तोमरों के जाटा के गांव हैं, 25 गांव दूसरी बिरादरी के, 8 गांव दूसरी बिरादरी के हैं। दूसरी बात, मनसा देवी मंदिर है, वहाँ ब्राह्मण बैठे हुए हैं, वहाँ जाके पूछो ब्राह्मणों से भाई क्या है ये मसला। आप उसमें मथुरा चौक है, मथुरा चौक में जाकर के पूछो। पर हम लोगों ने, हमारी जो बिरादरी है, अब आज से 2016 में मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि कोई जाट शब्द से रिक्वेस्ट भेज देता था ना फेसबुक पे, तो डिलीट कर देता था ना। नहीं, तू जातिवाद फैलाना चाहता है देश में। 2017, 18, 19, 20 अब सोचा यार इस देश में अगर जीना है तो अपनी बिरादरी में रह करके जी सकते हैं। यहाँ जितने भी आए हुए हैं ना, यहाँ वो आए हुए हैं जिनका ज़मीर है, जो इस देश को बचाना चाहते हैं। क्यों? कोई दौड़े कपड़े वाला नजर नहीं आएगा। दौड़े कपड़े वाले को वोट चाहिए, हमें जरूरत नहीं है ऐसी वोटों की। हम लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं, तिरंगा झंडा लेकर के चलते हैं, तिरंगा झंडा लेकर के। किसके नाम ज्ञापन सौंपने हैं? अभी तो डीसी साहब को दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। तो परसों कल को रिट दायर कर रहे हैं, हमारे वकील के बार-बार फोन आ रहे हैं। कोई भी मीडिया को ऐसी बात मत कह देना कि दूसरे लोग उसमें से निकाल कर मेरा केस खराब हो जाए। तो वो तो अच्छा लड़का है 35 साल का रोहित, और तो फ़ोन नंबर दे दूंगा। एक ऐसे जिले से भर से आए हैं, हरियाणा भर से आए हैं? नहीं, ये आसपास के जिले से हैं। ये तो सो बताना, जमींदार आदमी है, तड़के शाम तक काम करते हैं, बताने लग रहे हैं। हम लोग हमें बुरे नहीं है, गुज्जर भाई या कुछ भी, हम लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। जो जहरीले है ना राजनीति का, अगर आप जो खंडन किया है, जिस चीज का आपने खंडन किया है, आपको लगता है कि जल्द से जल्द सरकार इस बात को सुनेगी? सरकार को तो वोट मिलती है इसको, जहाँ झगड़े होते हैं, जहाँ बम ब्लास्ट होते हैं, जहाँ दंगे होते हैं, वहाँ इनका वोट बन जाता है। ये सरकार, मौजूदा सरकार जो ऐसी है, ये इसको मजा आता है, यही तो करा रही है। पर बात ये, समाज को तो पता लगेगा क्या असलियत है। आप मीडिया वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको तो पता लगेगा कि क्या चल रहा है। ये कल आप लोगों के साथ भी हो जाएगा। अब इसको नहीं बचाएंगे, कल को सूरजमल ने भी कह देंगे ये हमारा था, हमारा है। नार सिंह ने कह देंगे ये हमारा है। तो कई बार होता है ना, जैसे सूरजमल का छोटा सा कद दिखा रखा था यहाँ पिक्चर हॉल में, हम गए थे, रुकवाई। इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं करो। जितने महापुरुष हैं देश की 36 बिरादरियों के हैं, देश के हैं। पर बात ऐसी है कि जी, अब कहने का मतलब जैसा राजा वैसी प्रजा, जब राजा चाहता है तो फिर हम भी तैयार है। चलिए, ठीक बात। समाज के अभी हम बात करना चाहेंगे, आना चाहिए मेरे हिसाब से तो उनको, क्योंकि उन्होंने प्रशासन चलाना है, तो उनको बहुत वो समझेंगे कि बच्चे हैं, चलो भाई बच्चों के आगे तो बच्चे की तो जिद जो है ना, वो कहा था ना कि हाथी तो मिल गया, बोले कुल्ली, फिर इसने हाथी ने कुल्ली में पा दे, वो पढ़ नहीं सकता, परंतु जिद कर जाता है बच्चे की जिद के आगे तो भाई हर एक को। नहीं, अभी डीसी साहब के पास आप जा रहे थे तो युवा साथी हमारे कहने लगे कि डी साहब यहीं आ जाएंगे। हमने कई एक तो ऐसे हैं कि जिन्होंने डी साहब के दर्शन ही नहीं किए, हमारे उपायुक्त महोदय के, भाई हम इस माननीय प्रधान जी देख लेंगे, डी साहब को नंबर निवेदन कर देंगे, भाई हमारा ज्ञापन सो। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन है? देखो अभी क्या आता है, मैसेज अभी तो कुछ मैसेज आया नहीं। पहले तो बात डी साहब से मैसेज हुआ था कि भाई वो एक मीटिंग में थे, तो अब देखते हैं क्या।
जो अपना सुरक्षा इंचार्ज है वो गए हैं, क्या रहता है? आप देख सकते हैं कि पहले तो डीसी साहब को हमने अभी दिखाया था कि डीसी साहब ने बुलाया था कि वहीं पर ज्ञापन देंगे, लेकिन अभी बोला है कि डीसी साहब यहीं पर आएंगे और प्रशासन जो है, अभी प्रशासन की तरफ से क्या जवाब आता है उसका इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे करनाल।